वेडोंग का बयान आया कि जी ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर, तो चाइनीज ने जो ना बगल बजाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी मामलात तो ठीक हो गए हैं और कम्युनिकेशन बहाल हो गई है। टिड्डी मसला नहीं था, टिड्डी का मसला सॉल्व हो सकता था, कोरोना मसला कंट्रोल हो सकता था, ना कंट्रोल हुआ, ना टिड्डी कंट्रोल हुई, नुकसान पे नुकसान। ये अब क्या ये क्वाडकॉप्टर एलओसी की वायलेशन क्या चाहता क्या इंडिया? व्हाट इज शी अप टू? आपका हल्का, आपके हल्के से अगर एग्रीकल्चर खत्म कर दी जाए तो यूनाइटेड नेशन भी उस हल्के की गुर्बत को खत्म नहीं कर सकता। जो इंडिया बोलता है उसे दुनिया सुनती है। शुरू से एक हम एक साल सुनते हैं, वो एक वीडियो भी उसकी बड़ी वायरल होती है कि एक बच्चा फेल होकर घर आता है तो बाप पूछता है कि तुम पास हुए कि फेल हुए, तो बच्चा दूसरे बच्चे का हवाला देता है कि अब्बू वो फेल हो गया। तो अब्बू उनके फिर पूछते हैं वालिद साहब कि बेटा तुम पास हुए या फेल हो गए, बच्चा दूसरे बच्चे का हवाला देता है कि फलां बच्चा भी फेल हो गया। तो वालिद साहब फिर पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, तो बच्चा तीसरे का नाम देता है। तो उसके बाद जब चौथी मरतबा वालिद पूछता है तो बच्चा फिर कहता है कि जब सारे फेल हो गए तो आपका बेटा कौन सा न्यूटन था, वो भी फेल हो गया। पाकिस्तान से भी जब पूछा जाता है कि ये डेंगू क्यों आया, तो वो कहते हैं श्रीलंका में इतने मर गए, इंडिया में इतने मर गए, अफगानिस्तान में इतने मर गए, क्यों आया, इटली में इतने मर गए, जर्मनी में इतने मर गए। टिड्डी क्यों आई, वो कहते हैं इंडिया में इतनी आ गई, बस्कत में इतनी आ गई, अफगानिस्तान में इतनी आ गई। मतलब इट शुड नॉट बी द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान। ये एक मुल्क है और जिस मुल्क में 22 करोड़ लोग बसते हैं, 22 करोड़, ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बनता है। इतनी आबादी वाला, इतने रिसोर्सेज वाला मुल्क हो और जस्टिफिकेशन उस बच्चे वाली दे जो फेल होके आता है। कि दुनिया के रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स को जब हम पढ़ते हैं तो टिड्डी मसला नहीं था, टिड्डी का मसला सॉल्व हो सकता था, कोरोना मसला कंट्रोल हो सकता था, ना कंट्रोल हुआ, ना टिड्डी कंट्रोल हुई, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। मैं पहले टिड्डी पे पूछना चाहूंगा इब्राहिम खान साहब, आपका हल्का, आपके हल्के से अगर एग्रीकल्चर खत्म कर दी जाए तो यूनाइटेड नेशन भी उस हल्के की गुर्बत को खत्म नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पलरी हल्का है आपका, पूरा पाकिस्तान उसी तरह, जिस तरह आपका हल्का है उसी तरह का पूरा पाकिस्तान है। सर क्यों हम नाकाम हो गए, क्यों अथॉरिटीज ने टाइमली स्प्रे नहीं किया? और आपके कोलीग वुजरा जिसमें फखर इमाम साहब हैं, वो तो बैठ के कह रहे हैं कि जून में एक और गोल आएगा, जुलाई में इससे ज्यादा आएगा। मतलब आप किसान को ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आमों के बाग तबाह, तुम्हारी चावल की पनीरी तबाह, तुम्हारे लगाए गए कपास के पौधे तबाह। ओ भाई, इस तरह तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाएगी जो कि इस पर बेस करती है। सर साहब, कोरोना आ जाए, कोई और मसला आ जाए, हमारा एक पेरेनियल यानी हमेशा रहने वाला एक मसला है वो इंडिया के साथ ही है। ये अब क्या ये क्वाडकॉप्टर एलओसी की वायलेशन क्या चाहता क्या इंडिया? व्हाट इज शी अप टू? देखिए, मैं समझता ये हूं कि ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है। इसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक एलओसी का इशू है और छोटा मोटा चीजें चलती रहती हैं। देखिए, जब से इंडिया ने ऑक्युपाइड कश्मीर स्टेटस बदला है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच लेनी चाहिए। कि अगर उन्होंने इसका स्टेटस बदला और उसको उन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये अब वो उसका जो एक स्पेसिफिक स्टेटस होता था आर्टिकल 370 और 35A के बाद जो स्पेशल स्टेटस मिला था वो नहीं रहा, तो फिर अगर इधर से इंकर्जन वहां से आती है तो फिर हमें फैसला करना है कि हमने एक तो लीगल एवेन्यूज तलाश करने हैं पाकिस्तान ने कि हमें जो हमारा आजाद कश्मीर उसको क्या लीगैलिटी देनी है। दूसरा, इस तरह की जो इंकर्जन आती हैं वो क्वाडकॉप्टर हो, इसको छोटी चीज नहीं लेना चाहिए क्योंकि सारा टाइम ये सर्वेलेंस के लिए आते हैं। लेकिन मैंने देखा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से इसको किसी फोरम पे उठाया गया हो, ना डिस्कस किया गया हो। इसी वजह से मेरा ख्याल है वो क्वाडकॉप्टर बहुत ज्यादा उड़ते होंगे, पता नहीं कितने उड़ते हैं और काम कर रही है। पूरा उन्होंने पाकिस्तान सेंट्रिक किया हुआ है, लेकिन जो चीन के साथ अब भारतीय मीडिया जो कि पाकिस्तान के मामले में कितना बोलता है, ये चीन वाले मामले में इस पे क्या भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन है? खामोशी क्यों है पुरस्कार? ये आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है क्योंकि जैसे ही मामलात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खराब हुए तो चाइनीज ये समझ रहे थे कि जिस तरह इंडियन मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा होता है और एक छोटी सी चीज के ऊपर भी वो सारे अब मीडिया पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ता है, तो चीनी मीडिया ये समझ रहा था कि ये वैसे ही हमारे साथ करेंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन मीडिया ने चाइना की बात ही नहीं की, और बल्कि मैं वहां पे जाता रहा हूं इंडियन मीडिया पे, वो इसको दबाते रहे हैं। और जब चाइनीज एम्बेसडर सन वेडोंग का बयान आया कि जी ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर, तो चाइनीज ने जो ना बगल बजाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी मामलात तो ठीक हो गए हैं और कम्युनिकेशन बहाल हो गई है और किसी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो उन्होंने मजीद जो है वो कहना शुरू कर दिया जी चीन है, बड़े हैं, इंडिया बड़ा है, दोस्त हैं, भाई हैं, हम ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान को क्या मसला है। सो मेरा ख्याल है कि यहां पर जो
जो इंडियन डीप स्टेट है और जो मीडिया का जो बिहेवियर है वो थोड़ा नोट करने वाला है कि वो समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को दबाया जाएगा, मीडिया ऑफेंसिव खेला जाएगा, तो शायद पाकिस्तान दब जाएगा। वो हमें आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान को जितना शोर मचा के दबा सकते हो वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। चीमा साहब, तो ये तो फिर चीज तो एक्सपोज हो गई से ज्यादा की ये बातें हैं, तो जो इंडिया बोलता है उसे दुनिया सुनती है। जो जनरल बिपिन रावत हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे। ये क्लासिक एग्जांपल है कॉन्स्टिट्यूशन में ये पोस्ट क्रिएट की और वो सियासत में भी इसी तरह लेकर आए ना और अपना फिर फायदा उठाया। आप सीडीएस अपना बन गए, तो बिपिन रावत, अजीत डोभाल, ये तो कहीं गलत डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं इंडिया को। यही फवाद साहब, यही मसला है कि वो बात ये चल रही है कि वो जो बिपिन रावत साहब हैं उनको नवाजा गया है, उनको सीडीएस की पोस्ट देके नवाजा गया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेसिव पोस्चर रखा। देखिए, इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी का जो ड्राइवर है वो पार्लियामेंट नहीं है, वो मीडिया है। मीडिया प्रेशराइज करता है तो फॉरेन मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलता। इस वक्त पोजीशन यह है कि मीडिया बहुत आगे जा चुका है और वो पॉलिटिकल एलीट और मिलिट्री को इस वक्त जो है वो गाइड करे और उनकी अपनी टीआरपी रेटिंग्स हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा और हर बंदा ऑडियंस खींचना चाह रहा है। अब मैं समझता हूँ जी कि हमें थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। देखिए, सारे लोग जहाजों की बात कर रहे हैं कि जहाजों के स्प्रे करवा दें तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान का 97% जो फार्मर है वो छोटा काश्तकार है। ये ज्यादा कामयाब रहते हैं जी कि अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां पर लोगों के 5,000 10,000 एकड़ के फार्म्स हैं, वहां पर वो ज्यादा कामयाब है। मैं समझता हूं बजाय ये पैसे जहाजों पे लगाने के, ये जो दवाई है इसका नाम है जी लैम्डा, ये पेस्टिसाइड है। अगर ये डायरेक्टली फराहम कर दी जाए किसान को कि आप अपनी उस पे फसल पे इसको स्प्रे कर दें। नहीं इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई ऐसा देखें, आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जो बार बार जो बात होती है ना कि जहाज के जरिए स्प्रे करा दिया जाए, तो जो एयर स्प्रे होगा वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, वो इदारों को दे दिया जाए जब इसका लार्वा बन रहा होता है या जिस मौसम में ये ट्रैवल कर रही होती है। अब तो ये नहीं मारी जा सकती, आप जितनी देर में मारेंगे उतनी देर में तो फसल तबाह हो जाएगी। तो पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें ना, जो अब तक सोया हुआ था, जिसको ये नहीं था पता पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 जहाज हैं और वो भी नकारा है, तो उसको पहले सामने लाए ना, वो सबसे बड़ा करप्ट है। दूसरा, एक पॉलिसी बना दें जो अगले साल इंप्लीमेंट हो। सर, इसकी 2 स्टेजेस हैं इस वक्त, वो बिल्कुल जो है लार्वे वाली पोजीशन में नहीं है, वो तो उड़ के आ रही है और वो फसलों पे अटैक कर रही है। फसलों को इस वक्त बचाने का इशू है और उसके लिए बेहतर है कि जहां पर ये स्प्रेज हो जाए तो वहां पर जो है वो नहीं करती। हमने बाद में इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है जी कि जिस फील्ड पे स्प्रे किया हुआ था बैठी है लेकिन फौरी तौर पे उड़ गई है, और जिस फील्ड पे स्प्रे नहीं हुआ था वहां पे उसने उस सब्जी का था, बेसिकली टोमेटो की फसल लगी हुई थी, उसने तबाह कर दी। तो मैं कहने का मकसद ये था कि इस स्टेज पे इस वक्त इसको सिर्फ फसल को बचाने का सोचा जाए, इसको परमानेंट बेसिस पे खत्म करने के लिए अब इसने भागना है टुवर्ड्स सैंडी एरियाज, जैसे आपका भावलपुर है। तो जब ये उन सैंड ड्यून्स एरियाज में जाके दोबारा अपनी रीग्रोथ के लिए या उसके लिए ये अपनी इंक्यूबेशन पीरियड इसका है जिसमें किसी ने अंडे बच्चे देने हैं, तो उधर अगर आप स्प्रेस करवा दें जहाजों से, वो उसको उसके बेस को खत्म कर देंगे। सर, तो गवर्नमेंट का स्टैंड आ नहीं रहा ना भाई, आप ठीक कह रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इकदाम करे। सर, कब करेगी? मतलब देखे ना, 15 दिन तो हो गए इस खबरें देते देते हम लोगों को। जी, गवर्नमेंट इसमें कोशिश पूरी कर रही है जी कि जहां तक यूनियन काउंसिल के लेवल तक का इशू है वहां पर ज़राअत का अमला जो है वो फौरी तौर पे वहां पे पहुंच के और इसके हमले को जितना जो है उसका इम्पैक्ट कम किया जा सके वो हो रहा है। लेकिन वाकई आपकी बात ये दुरुस्त है कि इसको जब तक हम सीरियसली टेकअप करके इसका पीछा करके इसको बिल्कुल सही है। आमिर भाई रिस्पांस, आपका रिस्पांस, टिड्डी का मसला सिंध ने 3 साल पहले उठाया था। मेरी नजर में ये कौमी मसला है, ये इंडिविजुअल मसला नहीं है सर। तो बजाय इसके कि एक बंदा, हर बंदा इंडिविजुअली इसमें इंगेज हो, गवर्नमेंट इसको क्यों टेकअप नहीं करती? सर आमिर साहब, देखें, 2 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत हम लोगों को ये बताना चाह रही है कि कोई भी मसला हुकूमत का नहीं है, सबका इंडिविजुअल है। वो टिड्डी दल का हमला हो, वो कोरोना हो,
वो कहते हैं आप मार्केटों में जाएं, खुद अपने आप को बचाते फिरें, बीमारी से आप खुद को बचाएं, फसलों के लिए अगर टिड्डी दल आ रहा है तो आप बचाएं। जहाज का भी मशवरा दे दे कि जो अमीर काश्तकार है, जहांगीर तरीन जैसे या दूसरे, तो वो तो जहाज इस्तेमाल कर लें, और गरीब जाएं भाड़ में, जैसे इन्होंने कहा कि मजदूर बाहर निकलें ना निकलें, भाई हम तो आपको 12,000 रुपया महीना स्टेट नहीं दे सकती है, आप जाएं बाहर बाजारों में निकलें और बीमारियां लगाते फिरें।